सूचित करती हूँ कि राज 10 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। सुप्रभात। मैं आज के कार्यक्रम की संचालिका शरण्या। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि सबको भरपेट भोजन मिले, सब स्वस्थ हो, सब साक्षर हो और सबको समान समझा जाए। इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक नया सवेरा। तुम बैठे क्यों हो? काम क्यों नहीं कर रहे हो? बस कुछ खाया नहीं है, ढंग से चला भी नहीं जाता है। एक तो तुमको काम पे रखे, उसके बाद तुमको खाना भी दे। जाओ तुम काम करो। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? पेट में एक दाना नहीं, चूल्हा पड़ा है ठंडा, खाना मांगू तो मालिक मारने लगता। आज के जमाने में भी लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। भूख से परेशान, भूख से परेशान, भूख से परेशान। और तुम क्यों कांप रहे हो? न जाने क्या हुआ, डेंगू या मलेरिया हुआ। चारों ओर कूड़ा करकट नाली है। इतने सारे स्वच्छता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग गंदगी से बीमार पड़ रहे हैं। गंदगी से बीमार, गंदगी से बीमार, गंदगी से बीमार। रुको, है तो जमीन पे बैठो। क्यों उदास हो तुम? क्या हुआ? क्या करूं, ऊंची जात वाले लोग नीची जात बोल बोलकर अपने साथ बैठने तक नहीं देते। क्या हम इंसान नहीं हैं जो हमें साथ में बैठने तक का अधिकार नहीं है? भगवान ने तो सबको समान बनाया है, तो ये भेदभाव कैसा? परेशान। अरे ये क्या, तुम फिर पढ़ने लगी? घर के इतने काम पड़े हैं, जाओ जाके काम करो। किताब छोड़ो और झाड़ू लो। ये पढ़ाई पर रोक क्यों? पढ़ाई पर भी रोक, पढ़ाई पर भी रोक, पढ़ाई पर भी रोक। आओ सब साथ चले।
इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं सभी टीमों से अनुरोध करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति दिखाने से पहले अपना टाइटल जरूर बताएं। इतना भी कठिन प्रश्न उत्तर मैं ढूंढ ही लाता हूँ। मत हो मेरे बच्चों उदास, आओ आओ मेरे पास। गणित का है इतना कठिन प्रश्न, कैसे करूँ रिपोर्ट तैयार, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। बाबा के पास है तरीके सारे, इतने सारे हल निकाले। मत हो मेरे प्यारे निराश, आ जाओ तुरंत गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय। I don't understand. What is the meaning of this word? अंग्रेजी है जिंदगी का दिन, कैसे बीतेगा परीक्षा का दिन? फिकर नॉट मेरे भाई, गूगल बाबा करोगी पढ़ाई। गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय। हिंदी की जटिलता मैं समझ ना पाया, संस्कृत के श्लोक ने मुझे बहुत रुलाया। हिंदी का हर अर्थ मिलेगा, संस्कृत का हर वेद खुलेगा। ज्ञान विज्ञान की बातें यहाँ, गूगल बाबा समेटे सारा जहां। गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा की जय। आज का दिन है बहुत निराला, कल की परीक्षा ने हंगामा मचा डाला। सब कर रहे गूगल बाबा, गूगल बाबा। स्मार्ट शिक्षा का बस यही है तकाजा। अरे अरे यह क्या हुआ, इंटरनेट का चक्का जाम हुआ। कहाँ गए सबके प्यारे गूगल बाबा, हर जगह मच गया हंगामा। मेरी है कल हिंदी की परीक्षा, इस कठिन चौपाई को समझाएगा कौन। इस कठिन समय में गूगल बाबा तुम क्यों हो गए मौन, क्यों हो गए मौन, क्यों हो गए मौन, क्यों हो गए मौन। मेरे लाल क्यों होता है परेशान? आओ बताओ तुम्हें समाधान। लगाना वाह मेरी दादी, आपको तो सब आता है। ये बात मेरा पोता बहुत बार समझ पाता है। तुझे ये बात समझ में ना आई, मुझे गुरुकुल ने बहुत सिखाया है। इन सब के बालों में अनुभव बहुत सारा है। यह सवाल तो बहुत कठिन है, कल परीक्षा के दिन तो मेरी जान पर बनी है। आओ बच्चा बैठो मेरे पास, मत करो अपने दिल को उदास। गाँव की पाठशाला में मैंने सुना है ढेर सारा ज्ञान। गणित की कठिन से कठिन प्रश्न नहीं करते थे मुझे नहीं। हर विषय में है बहुत परेशानी, काफी प्रकृति को होती है रानी। मेरे बच्चों सुनो मेरी बात, अपनी कक्षा को करो याद। हर अध्याय को फिर से दोहराओ, हर क्षमता के लिए मेरे पास आओ। दूर हुई सारी परेशानी, फिर से दौड़ी इंटरनेट की सवारी। गूगल बाबा बोलो, गूगल बाबा बोलो, गूगल बाबा बोलो, गूगल बाबा बोलो। प्यारे बच्चों, हर जानकारी है मेरे पास, फिर भी कहता हूँ एक बात। अनुभव संस्कृति नैतिकता को तुम मत भुलाओ। सबसे पहले अपने बुजुर्गों और अपने शिक्षकों की शरण में जाओ, क्योंकि
शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी जहां नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौम की गरिमा में गुरुजन का सम्मान न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूलें।
एक अभियान है आगे बढ़ने का। शिक्षा का पावनहर नई मंजिल तलाशने का। शिक्षा का बदला रूप चुनौतियों से जूझने का। शिक्षा एक लगन है, एक लक्ष्य बनने का। जी हाँ, हम अपने देश की कल्पना हर एक की एक के अंतर्गत पेश करते हैं एक नुक्कड़ नाटक, जिसके द्वारा हम एक सुशिक्षित, संपन्न और आत्मनिर्भर देश भारत की कल्पना को साकार करने में अपने प्रयासों का अमूल्यदान कर रहे हैं। मंच पर कुछ बच्चे खड़े हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान है कि जीवन की जंग जीत कर आए। अचानक कमजोर कदमों मेरे एक मिनट थोड़ा शांत से चलें, बस एक मिनट। पीछे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी स्कूल के पार्टिसिपेंट्स आए हैं, प्लीज मेरी आवाज पहुंच रही है आप सबके तक? जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो सभी ध्यान से सुन रहे थे। आप कोई और परफॉर्म कर रहा है तो आपको भी ध्यान से सुनना है। जितने वॉलंटियर्स यहाँ खड़े हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, जो आप प्रॉप्स लेके आए उसको शांति से अपने पास में रखें। किसी और के परफॉर्मेंस के टाइम पे आप पीछे से प्रॉप्स नहीं बजाएंगे। आपस में बातचीत मत करिए, ध्यान से सुनिए और अपने में चेंजेस करिए कि अगर आपको लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छा किया तो हमें भी कुछ ऐसे जो एकदम माइनर से बदलाव हो गए वो तुरंत किए जा सकते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। मंच पर कुछ बच्चे खड़े हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है कि जीवन की जंग जीत कर आए हैं। अचानक कमजोर कदमों से एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है, सभी सावधान हो जाते हैं। अरे ये तो वर्मा सर है। हाँ, ये तो वही है। चलो इनसे बात करते हैं। सर आपने पहचाना मुझे? अरे हाँ बेटा, तू वही है ना जो अपने काले काले हाथों से जब भी कॉपी में लिखता था तो मुझसे कितनी बार डांट या मार खाया करता था। हाँ सर, आपने सही पहचाना। मैं वही जो चौराहे पर पंचर की दुकान में काम करता था। और हाँ, मैंने ही आपकी स्कूटर को ठीक किया है। अरे वाह, सच्ची वक्त बदलते ढेर ही लगता। सर वक्त ही नहीं, आपने मेरी किस्मत बदल दी। इन कालिक लगे हाथों ने कलम पकड़ लिया है। सर मैं रोज ऑफिस के बाद अपने जैसे बच्चों को 1 घंटा पढ़ाता हूँ। अरे वाह, ऐसे तो हमारा पूरा समाज ही शिक्षित हो जाएगा। सर जो दीप आपने जलाया था मैं उसे कभी बुझने नहीं दूंगा। शाबाश। ये कोमल है ना? जी हाँ सर, मोहल्ले के पार्क में जब आप हम सबको क्रिकेट खिलाते थे तो अक्सर मैं लड़कों के समूह को आउट कर देती थी। तब आप कहते थे तू तो शेरनी की तरह गेंद पर लपकती है, तुझे तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए था। सब हंसते थे क्योंकि मेरे पास संकल्प था, हुनर था और समर्पण भी था, लेकिन गुरु द्रोण जैसा मार्गदर्शन नहीं था। पर आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज मैं स्टेट टीम में अंडर 16 में शामिल होकर अपने राज्य का नाम रोशन करूंगी। सिर झुकाए चहकते बच्चों में नकुल भी खड़ा है। मास्टर जी उसे बुलाते हैं। बेटा नकुल, जरा इधर आना। जी सर। बेटा नकुल, क्या मेरे ज्ञान दीप ने तुम्हारे जीवन के अंधकार में रोशनी नहीं भरी? क्या मेरी शिक्षाएं अर्थहीन हो गईं? कैसे भूलूंगा सर आपको। मैं अपने पिता के साथ मंदिर के सामने भीख मांगता था, पर आज इस नकुल का दूसरा जन्म हुआ है। मित्रों, जब मैं भीख मांगता था तो एक दिन मास्टर जी ने मुझे कुछ फूल दिए और कहा कि ये फूल तुम्हारे पिता बेचेंगे और तुम शाम को मेरे यहाँ आओगे। मैं शाम को वहाँ जाता, सबके साथ बैठ के पढ़ता और मेरे पिताजी फूल बेचने का काम करते।
आज जिस शहर में मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यवसाय है, मास्टर जी आपने मुझे और मेरे पिताजी दोनों को दूसरा जन्म दिया है। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। अभी नहीं सर, आपके पावन प्रयासों के महायज्ञ की मैं भी एक आहुति हूँ। मैं अमृता, जो लीकर फैक्ट्री में काम किया करती थी, मेरी माँ आपके यहाँ काम करने आती थी। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मैं गलत चीज़ें खाने पीने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि धरती का कोई भी सूरज मेरे जीवन के अंधकार को नहीं मिटा पाएगा, पर आपकी शिक्षा और प्रयासों ने न केवल उस अंधकार को मिटाया, बल्कि एक गायिका की मुझे पहचान दी। सर, आपने सारी बुरी चीज़ों को त्यागने के लिए मुझे प्रेरित किया और संगीत विद्यालय भेजकर गायकी के गुण भी सिखाए। आज मैंने राज्य स्थल की प्रतियोगिता भी जीती। अरे वाह, मेरा सपना सच हुआ। सभी बच्चे ये कहते हुए उछलने लगते हैं। शिक्षा का जीवन में है यही योगदान, प्राप्त हो जीवन में उचित सम्मान। निरक्षरता एक अभिशाप है, साक्षरता एक वरदान है। पढ़ लिख कर ही बने देश, समाज बनता महान है। शिक्षा से ही पाए नैतिक मूल्य का साम, पढ़ लिख कर ही बने सब महान। शिक्षा का है नहीं कोई मोल, अरे यह तो जीवन सी अनमोल। चलो कुछ कर दिखाए, जीवन की कुछ अलग पहचान बनाए। अंधकार को क्यों घिकारे, आओ ज्ञान का दीप जलाए। तो देखा आपने, वे नन्हे बीज जो मिट्टी के अंधकार में नष्ट हो सकते थे, आज एक व्यक्ति के पावन प्रयास की वजह से दरख्त बन चुके हैं। प्रकाश की असंख्य रश्मियां धरती की जज्बा और तमस को नष्ट करती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास की निरक्षरता और अज्ञानता के अंधकार को मिटाएं। इसके लिए यदि हमें सूर्य बनकर तपना पड़े तो भी हम तपेंगे। है तो शिक्षा को अपनाना है। जब पढ़े लिखेगा हर इंसान, तभी होगा राष्ट्र महान। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान। आओ मिलकर ये कसम खाएं, जीवन का पहला कदम शिक्षा की ओर बढ़ाएं। शिक्षा का है जीवन में महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त हो शिक्षा से उचित स्थान। आओ ज्ञान का दीप जलाएं। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाएं। जय भारत, जय भारत, जय भारत। मर्मस्पर्शी प्रस्तुति। अब मैं रैस 16 को अपनी प्रस्तुति के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ और साथ में ये भी सूचित करती हूँ कि रैस 17 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। तो रैस 16 का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नाटक देखो, नाटक
बेचारी, किस कन्या की है अब बारी, माँ के गर्भ में मार दी जाएगी वह सुकुमार अबोध बेचारी, वह सुकुमार अबोध बेचारी, वह सुकुमार अबोध बेचारी। नौ दुर्गा की पूजा करते, फिर भी भ्रूण हत्या से न डरते, शक्ति स्वरूपा दुर्गा काली, महिमा जिनकी अजब निराली, ममता का देती अनुपम उपहार, हरती सबके कष्ट अपार, हरती सबके कष्ट अपार, हरती सबके कष्ट अपार। हमारे घर नन्ही परी आई है, देखो खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है, मिठाई बांटो, मुंह मीठा करो, लक्ष्मी आई है, स्वागत करो। लक्ष्मी आई है, स्वागत करो, लक्ष्मी आई है, स्वागत करो। इसमें खुशी की क्या है बात, बेटा जन्म कर देता साथ, या तो दहेज छुड़वाएगी, लूट तुझे अपने घर जाएगी, लूट तुझे अपने घर जाएगी, लूट तुझे अपने घर जाएगी। कितना सोचूं पर समझ में ना आए, ये जब दोनों में क्यों फर्क बताए। क्या लड़की नहीं करती परिवार का नाम, क्या ये केवल लड़कों का काम, क्या ये केवल लड़कों का काम, क्या ये केवल लड़कों का काम। बेटा बेटी में क्या है फर्क, दोनों के प्रति निभाओ फर्ज, दोनों को दो अवसर और प्यार, सुखी रखो घर संसार, सुखी रखो घर संसार, सुखी रखो घर संसार। लड़कियों ने अपनी योग्यता का लोहा बनवाया है, महान लक्ष्य को प्राप्त कर अपना नाम कमाया है। क्षेत्र कोई हो विषय कोई, कीर्तिमान रचे लड़कियों ने कही, कीर्तिमान रचे लड़कियों ने कही, कीर्तिमान रचे लड़कियों ने कही। लड़का लड़की समाज के हो, आओ बच्चे सोचने का ढंग, दोनों मिलकर करें रक्षा, जीतेगा समाज में नबी की जंग। सोमवार का था वह वार, परीक्षा फल कथा इंतजार, विद्यालय का था सभागार, मन घुमड़ के कई विचार, CA, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके मन में थे सपने अपार, कुछ को तो करना था व्यापार, कुछ को तो करना था व्यापार, कुछ को तो करना था व्यापार। एक सखी थी उनमें से उदास, आंखों में उच्च शिक्षा की प्यास, पर घर वालों से ना किया, क्या वो मेरे लिए करेंगे प्रयास, क्या वो मेरे लिए करेंगे प्रयास, क्या वो मेरे लिए करेंगे प्रयास। सुनो सुनो सब लोग बताओ, मेरी उलझन को सुलझाओ, लड़का लड़की कैसे पढ़ाए, बात अगर चयन किया है, बात अगर चयन किया है, बात अगर चयन किया है, लड़का लड़की समाज के हो, आओ बच्चे सोचने का ढंग, दोनों मिलकर चलेगा संग, जीतेगा समाज में नबी की जंग। दहेज के लिए धन ना सहेजे, अपनी बेटी को ज्ञान का दहेज दे, शिक्षित पुत्र दे परिवार को सहारा, शिक्षित पुत्री से तो घर में उजियारा, शिक्षक पुत्री से तो घर में उजियारा, शिक्षक पुत्री से तो घर में उजियारा। आह बुझा आशा का दीप, स्वाति नक्षत्र की बूंद को मिला नसीब, ब्याह हुआ बारात आई, उसने भी एक कन्या जाई, उसने भी एक कन्या जाई, उसने भी एक कन्या जाई। भूल ना उसने ये दोहराई, अपनी बिटिया को शिक्षा दिलाई, जग में कुल का नाम करेगी, दिशा उसे ऐसी दिखलाई, दिशा उसे ऐसी दिखलाई, दिशा उसे ऐसी दिखलाई। बीता समय कट गए कुछ साल, फिर से उठा योग्यता का सवाल, लड़का लड़की की बात चली, पुरानी चर्चा फिर से खुली, पुरानी चर्चा फिर से खुली, पुरानी चर्चा फिर से खुली। आज कौन सा उत्सव है, आपके घर में दीपावली सा जगमग है, बेटी का सफलता के मार्ग में प्रथम पग है, उसकी ख्याति के प्रकाश से घर में जगमग है, उसकी ख्याति के प्रकाश से घर में जगमग है, उसकी ख्याति के प्रकाश से घर में जगमग है। उच्च पद की परीक्षा में सफलता पाई है, आज मेरे सपनों ने पूर्णता पाई है, समाज में परिवर्तन की लहर आई है, पुत्रियों ने भी दिलों में जगह बनाई है, पुत्रियों ने भी दिलों में जगह बनाई है, पुत्रियों ने भी दिलों में जगह बनाई है। लड़का लड़की समाज के हो, आओ बच्चे सोचने का ढंग, दोनों मिलकर करें रक्षा, जीतेगा समाज में नबी की जंग। आज शपथ ये खाए हम, आज शपथ ये खाए हम, आओ मैं दोहराए हम, आओ
ऐसी सामाजिक जागरूकता नुक्कड़ नाटक के द्वारा मन को छू गई। अगर ऐसी प्रस्तुतियाँ होती नहीं तो हमारी आंखें खुल सकती हैं। तो चलिए अब बुलाते हैं रैस 17 को अपनी प्रस्तुति के साथ। इसी के साथ मैं यह भी सूचित करती हूँ कि रैस 22 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। रैस 17 का तालियों से स्वागत कीजिए। कालिया कहाँ चला गया रे? आया सरदार आया। कितने आदमी थे? सरदार एक आदमी था। आदमी एक? फिर भी सब परेशान? हाँ सरदार। सरदार ऐसा क्या हो जाता है कि एक अच्छा खासा इंसान अपने जीने की इच्छा ही खो बैठता है, उसे अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं रहता, उसका जीने का भी मन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है सरदार, ऐसा क्यों? अरे कालिया तू इतना उदास, हैरान, परेशान, सेंटिमेंटल, बेहाल क्यों हो रहा है? चिल रहो चिल। क्या चिल रहूं? तो ये है बात, अंतर्मन नहीं देता साथ, ना कोई जाने ना कोई माने, परेशानी बढ़ती जाए अनजाने। अरे सरदार क्या कह गए, कुछ समझ नहीं आया, जरा ठीक से समझाओ ना। कुछ समझ नहीं आया तो इस समस्या का समाधान हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखेंगे, जिसका शीर्षक है लव यू जिंदगी। तो यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, आभार। क्या मैम लगा रखा है? मैम मेरे कितने नंबर आए हैं? और मैम मेरे कितने नंबर आए? बिल्कुल बेकार पेपर दिया है तुमने, पूरे साल न पढ़ना न लिखना, आ गई बस परेशान करने। मैम आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। वैसे मैम मेरे कितने नंबर आए? थैंक यू दिव्या, तुम्हें तो फुल मार्क्स मिले हैं। देखो प्राची कुछ सीखो इससे। मैम ये प्राची है ना, वही लूजर गर्ल? हाँ सही पहचान। मैं लूजर नहीं हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ। प्राची इज द लूजर, प्राची इज द लूजर। बढ़िया ही पढ़ाने वाली लूजर हो, लूजर होगी। कहाँ गई से करके बाहर मत निकलो, अब और निकलो करके बाहर। मैं लूजर नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों से डर लग रहा है। मैं पागल हो रही हूँ, मैं घर जाऊंगी और खुद को बंद कर लूंगी और कभी बाहर नहीं निकलूंगी। जब मन बीमार होता है तब तन भी बीमार हो जाता है और उत्साह, उम्मीद, खुशी सब कुछ खो जाता है। अरे सुधा बड़ी परेशान लग रही हो तुम, क्या हुआ? हाँ बहन क्या बताऊं, वो मेरी बेटी प्राची ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। हाँ मुझे पता है, मुझे तो तेरी बेटी में कोई ऊपरी फसाद लगती है। ऊपरी फसाद? हाँ मेरे नंद की दिरानी के भाई के भतीजे की लड़की को भी यही हुआ था। ये तो कोई पहुंचे हुए बाबा ही ठीक कर सकते हैं। कहो तो बुलाना उन पहुंचे हुए सिद्धि प्राप्त बाबा को कल तुम्हारे घर। हाँ जरूर। तनाव से समाधान नहीं समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बुलाओ, किसे समस्या है? पापा ये मेरी बेटी प्राची बड़ी उम्मीद के साथ लाई हुई से। हम सब जानते हैं अलख निरंजन बड़ा है बवंडर, देख सकता हूँ मैं इसके अंदर क्या चल रहा है। लाओ इसे यहाँ लिटा दो। बेटी लेट जा बेटी। छोड़ दो मुझे इस बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। आस्था अंधविश्वास का ऐसा कुआं है जिसमें जो जितना गहरा जाएगा
वो उतना ही अपने वास्तविक अस्तित्व व वर्तमान से भटक जाएगा। भटक जाएगा। चुप कर नादान लड़की, अभी ठीक करता हूँ तुझे। ओम भट स्वाहा, ओम चामुंडा विद स्वाहा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? आप रुक जाइए, हमारी बेटी प्राची ठीक होने वाली है। तुम मेरी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकते, शांत रहो तुम। चुप रहो ढोंगी बाबा, तुम भी चुप रहो। हमारी बेटी को किसी बाबा की नहीं, तुम्हारे और मेरे साथ और प्यार की जरूरत है। तुम चले जाओ यहाँ से बाबा। बाबा का अपमान करके तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम चलो बेटी, तुम मेरे साथ आओ। बेटी तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती। बेटी तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर उसको नहीं पता है कि तुम मानसिक तनाव से ग्रसित हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी प्राची को किसी बाबा की जरूरत नहीं थी, आपके और हमारे प्यार की जरूरत थी। सच्ची होती है माँ की ममता और पिता का प्यार, बाकी सारी मतलबी दुनिया बेकार। तुमने सही कहा प्राची की माँ। मैं अभी किसी अच्छे काउंसलर को फोन करके हमारे घर पे बुलाता हूँ और हमारी बेटी की काउंसलिंग करवाता हूँ। जी, जैसा आपको ठीक लगे। प्राची, तुम मुझे अपना काउंसलर नहीं, अपना मित्र ही समझो और इनसे मिलो। ये है मेरे सहयोगी वर्मा जी। प्राची, सबसे पहले तुम्हें अपने मन से सारी नकारात्मकता को निकालना होगा, फिर देखो तुम्हें ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। प्राची, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उन सारे ख्याल को अपने मन से निकाल कर अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करो। प्राची, तुम बहुत ही प्रतिभावान लड़की हो। तुम्हें बस कुछ दवाइयों के साथ साथ प्यार, योग और सहयोग की आवश्यकता है। बाकी तो तुम्हारे माता पिता हैं ही तुम्हें प्यार करने के लिए और सहयोग करने के लिए। अच्छा तो प्राची, अब हम चलते हैं। वैसे भी हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम वह हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। मैं मानसिक तनाव से ग्रसित थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे अपने जीवन से प्यार है और आपको भी होना चाहिए। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत से लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। आने दो, दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को, हाय 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 हाय, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। धन्यवाद। इस प्रस्तुति को देखकर तो मेरे मुंह से बस यही निकल रहा है, वाह क्या बात क्या बात क्या बात। अब मैं रास 22 को अपनी प्रस्तुति के साथ बुलाना चाहूँगी। इसके साथ मैं ये भी सूचित करती हूँ कि रास 33 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। क्या बस ड्रेस पहनी है तुमने? ओए, इतनी बड़ी स्कर्ट कब से पहनने लगी? ओए, मैंने कब स्कर्ट में फोटो डाली? ये देख, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? सुनो भाई, सुनो। अरे यार, तनिक काम के लिए बैंक में जाए पर अपने काका देखूं कितना करी। कितने पिछड़े हो यार, कौन बोला से आए? क्या मतलब? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लियो भैया। वो कैसे? बैंक से एक डाउनलोड कर लियो भैया। और ये ना गूगल वाली बात, फॉरवर्ड नहीं करने का या गूगल करने का। बोलो भाइयों, गूगल बाबा की जय।
सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। पबजी मिलकर खेले पबजी। ओए तू किस लेवल पे है यार? मैंने तो कर दिए सारे लेवल पार। कितना मिला तुझे यार? पूरे 5000। बस 5? मुझे 20 मिले ब्लू व्हेल में। कैसा मस्त कमाया है खेल में। अरे तुम सब अटके हो केवल पबजी और ब्लू व्हेल में। और कितने खेल आ चुके हैं बाजार में? कौन से भाई? GTA, फ्री फायर। देख मेरा पहला लेवल हो गया पूरा। अब इसके आगे क्या? मैं तो कर चुका है हफ्ता पार। अब है जिंदगी की बारी। रुको रुको, और भी है राहें अगर अपनाना चाहो। मत कर इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। जागो जागो जागो, अब सुबह हो गई, जागो। अब हम जागे हैं और दूसरों को भी जगाएंगे। साइबर अपराध के हथकंडों से तुम्हें भी बचाएंगे। सुनो सुनो मेरी बात, मत करो समय बर्बाद। याद रखो मेरी एक बात, मत बनो खुली किताब। RBI कहता जानकार बनो, सतर्क हो, समझदार बनो। अगर मांगे कोई तुमसे पिन, बजा दो उसकी बीन। अगर तुम मांगोगे मुझसे OTP और दोगे मुझे टेंशन, तो तुमको जाना पड़ सकता है पुलिस स्टेशन। फॉलोअर का मत तू चक्कर पाल, लो प्रोफाइल को बना दो अपनी ढाल। ऑनलाइन गेम्स खेल कर हुआ तो बेहाल, कर दिया अपना अकाउंट भी कंगाल। अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचाएं, किसी भी स्पैम को बोलने से कतराएं। यदि कोई ईमेल मांगे कैश, सीधा भेजो उस ईमेल को ट्रैश। दूसरों की सुरक्षा पर मत करो हमला, वरना भारी पड़ जाएगा ये मामला। बार बार करे कोई तंग, अगर करे कोई तीखे व्यंग, छेड़ दो उसके खिलाफ जंग, कर दो उसकी योजना भंग। भाई और बहनों, ये नाटक हमारा छोटा सा प्रयास था आपको साइबर अपराध के हथकंडों के बारे में बताने का। बाकी तो आप समझदार ही हैं। चलो भाइयों, उत्तम, सराहनीय प्रयास। तो चलिए अब बुलाते हैं राज 33 को अपनी प्रस्तुति के साथ। इसी के साथ मैं सूचित करती हूँ कि राज 35 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। साथ में मैं यह भी सूचित कर दूं कि जिन प्रतिभागियों की प्रतियोगिता 11:30 बजे शुरू होनी थी, वे यहीं पर बैठे रहें और थोड़ा इंतज़ार करें। बातें बोले बनाटों के फाटक खोले। अच्छा, आज यहाँ पे नाटक होगा। लेट मी गेस, नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। अरे नहीं नहीं। तो क्या इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा? अरे ये भी नहीं। तो क्या नाटक का टॉपिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन होगा? अरे बाबा ये भी नहीं। ना करप्शन, ना इलेक्शन और ना इन्फ्लेशन, बल्कि आज हमारे टॉपिक का नाम होगा आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। लो कर लो बात। शिक्षा पर तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन भी हुआ था और हम उसमें अव्वल आए थे। अव्वल? अव्वल यानी? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल अव्वल यानी फर्स्ट। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो लगता है। Yes, I'm a proud product of ultra prestigious English medium school. यही है right choice baby. वाह रे मेरे भगवान वाह। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, पर जरा आलम तो देखिए,
यही ठीक से समझ ही नहीं आती है। चलिए साहिबान मेहरबान कदरदान, हमारे इस नुक्कड़ नाटक का मजा लीजिए। और जो कुछ चंद लाइनें पसंद आ जाए तो हमारी हौसला अफजाई तालियां बजा दीजिएगा। वाह वाह वाह। जी हाँ, तो चलिए लाइट्स कैमरा। बधाइयों बधाइयों, बेटा हुआ है। सच जरा देखे तो चेहरे से तो एकदम हीरो लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। चुप करो, हीरो बनेगा? अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा ना कुछ और बनेगा, इंजीनियर का बेटा है इंजीनियर बनेगा। अरे पंडित जी आ गए। नमस्कार पंडित जी, देखा था ना मुन्ने कहा क्या बनेगा बड़ा होकर? जी हाँ, रेखाएं बताती हैं बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी, पंडित जी जरा गौर से देखिए, इसे तो मेरे तरह सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना होगा। बस ये खेल कूद में क्या रखा है, सुना नहीं आपने? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। आगे क्या हुआ? आगे क्या? लो हो गया मुन्ना का स्कूल में एडमिशन और पूरी कानार लग गई पूरा करना उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पनप। देखे जरा क्या हुआ जब उसके पिता को लगी भनक। पापा मैं म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई इंसाइक्लोपीडिया या कोई टूल बॉक्स? अरे पापा मुझे कोई अच्छा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिला दीजिए। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए नवाबजादे को? घर को स्टूडियो बनाएंगे। एक छोटा सा अवार्ड है, कोई ऑस्कर नहीं। अगली बार अगर ऐसा ख्याल आया तो इतनी मार पड़ेगी कि शरीर का पुर्जा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बज उठेगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ नाइंसाफी? क्यों सक्सेस के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है काफी? आगे क्या हुआ? आगे क्या? मुन्ना सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। बचपन में उस पर लग गई हजारों पाबंदियां और ले ली गई उससे रजामंदियां। ऐसे में तो उसके मन में सिर्फ एक ही गाना चलता होगा। छल से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे रे। लीजिए, जहाँ रिजल्ट वाले दिन कुछ बच्चे पार्टियां कर रहे थे, वहीं इनके जैसे कुछ बच्चे कम मार्क्स आने पर बस यही गीत गुनगुना रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अरे देखो कौन आया, चलो इसे काम करते हैं। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठा के कहाँ चले। बस करो सब, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? इनका तो रोज का है, पता नहीं मुझे बुली करने में वो क्या मिलता है। मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी। लीजिए, ये जनाब है हाई एक्सपेक्टेशन के शिकार और लोग इन्हें चिढ़ाकर करते हैं इनका सत्कार। इसका मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ में केवल एक ही मुद्दा नहीं है पढ़ाई, बल्कि कई इशू से कर रहे हैं अपनी अपनी जंग, अपनी अपनी लड़ाई। अब छात्रों को पढ़ाने के नए नए तरीकों का करना पड़ेगा आविष्कार। तो क्या चाहते हैं, इस पर भी करना पड़ेगा थोड़ा विचार। काश कि हर जब बच्चा स्कूल जा पाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में लहरा। काश मेरी मेट की बेटी को भी स्कूल में जाने का मिलता मौका। स्कूलों की फीस ने उससे ना छीना होता है। काश कि ऐसा होता कि सभी टीचर्स हमारे लिए इंस्पिरेशन बन पाते और हमारे रास्ते में आए हर पत्थर को अपने शिक्षा रूपी सर से हटा पाते। काश कि ऐसा होता, हमें अपने ही देश में मिलते नौकरी के 1000 अवसर। हमें यहाँ से बेस्ट एजुकेशन लेकर नहीं जाना पड़ता दूसरे देश बनने अफसर। काश कि ऐसा होता, मैं डीजे या आरजे बनना चाहती। ऐसा सोचकर मैं मजाक न उड़ाया जाता, बल्कि इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशन के बारे में स्कूल या कॉलेज में भी बताया जाता। काश हमारे पेरेंट्स भी हमारे टैलेंट को सपोर्ट करें, हमारी इच्छा अनुसार में अपने करियर, अपने सब्जेक्ट को चुनने में सहयोग करें। हम चाहते हैं हर बच्चे के टैलेंट को स्कूल में ही बढ़ावा मिले और उसे अपनी मनपसंद नौकरी मिल सके और वो तब प्रसन्न हो। पर इन सब के लिए हमें चाहिए टीचिंग में रेवोल्यूशन और गुड टीचिंग। जरूरत है एक अच्छे टीचर की।
बढ़िया टीचर की चिंता करे हमारे फ्यूचर की। तो यूं यही तो कहते हैं हम देश का भविष्य हैं, तो जरा आपसे बातचीत करके दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरख्वास्त हमारे एजुकेशन सिस्टम बना तो कुछ ऐसा कि हर बच्चे का भविष्य लिखा जाए बिल्कुल हीरे जैसा। अब हर ज्ञान मंदिर से बढ़ते ऐसा ज्ञान सिर्फ एजुकेटेड ना कहलाकर हम कहलाए सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान। धन्यवाद। कमाल की प्रस्तुति, क्या बात। अब मैं रैस 33 को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ तथा रैस 35 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। इसी के साथ मैं दोबारा आप सभी को सूचना देती हूँ कि कृपया अपने नाटक का शीर्षक अपनी प्रस्तुति देने से पहले बता दें। आज हम आपके समक्ष नारी को समाज में समानता के विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। नुक्कड़ नाटक लाए हैं, सबको हम दिखाएंगे, सच का सामना करवाएंगे, सच का सामना करवाएंगे। अरे अरे धूप में कहाँ चली? वो मन चली बनकर कहाँ चली? तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे अरे शर्मीली शर्मीली आओ ना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? है तो पर तुम तो नहीं। तू देख तमाशा देख, तू देख तमाशा देख। क्या केवल अपनी माँ बहन की रक्षा का दायित्व ही है इनके कंधे पर? बाकी सारी लड़कियां ऐसे ही तमाशा बनती रहेंगी कब तक? आखिर कब तक? भैया ठीक से खड़े हो। ठीक से ही तो खड़ा हूँ, धक्का लग रहा है। अरे अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? भीड़ है भाई, भीड़ है, इसने कहाँ पकड़ा है? देखिए, ये लड़का इतनी देर से इस लड़की को परेशान कर रहा है। आप लोग कुछ तो बोलिए। अगर इन सब से बचना है तो अलग गाड़ी से आना चाहिए। तू देख तमाशा देख, तू देख तमाशा देख, कहीं नहीं सुरक्षित है नारी। कैसे कहे हम? नारी तुम श्रद्धा हो, जब इनकी अस्मिता है खतरे में तो कैसे करे ये विश्वास? तो कैसे करे ये विश्वास? तो कैसे करे ये विश्वास? बधाई हो लक्ष्मी आई है। ले कलुआ, लड़के के फेर में चौथी लड़की हो गई। हाय, अब तेरा वंश कैसे बढ़ेगा? सत्यानाश हो, कुलच्छनी ने बेटी ही बेटी जन डाली। माँ तुम चिंता मत करो, इसकी तो मैं बाबा से बलि चढ़वा दूंगा। बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, कह रहे थे कि परिवार पर काला साया है, जब तक कन्या की बलि नहीं चढ़ेगी तब तक लड़का पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो आज यह शुभ कार्य कर डालो। नहीं नहीं, मैं माँ हूँ इसकी, मैंने जन्म दिया है इसको। मैं अपनी लड़की की बलि नहीं चढ़वा सकती। तो तू भी मर जाए इसके साथ, दूसरी ले आऊंगा। जब रात को यह सो जाए तब बच्ची को उठा ले जाना, छुट्टी हो। तू देख तमाशा देख, तू देख तमाशा देख। जो वंश बढ़ाती है सबका, उसका ही विनाश कर डाला, उसका ही विनाश कर डाला, उसका ही विनाश कर डाला। हे पुरुष, तूने तो प्रकृति का ही सर्वनाश कर डाला, सर्वनाश कर डाला, सर्वनाश कर डाला। आज फिर लेट, ऐसे नहीं चल पाएगा। सर सिर्फ 10 मिनट देर से आई हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे नहीं चल पाएगा, जो बात करनी है मेरे कमरे में आकर करना। सर आज वो बस छूट गई थी इसीलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन आज 2 घंटे ज्यादा काम कर लेना। सर रात में तो बस भी नहीं
नहीं मिलेगी मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो तुम्हारा प्रमोशन करना चाहता हूँ, तुम्हें गाड़ी दिलवाना चाहता हूँ, पर बदले में। सर मैं आपकी लड़की के समान हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लड़की और मेरी, उसे दूसरों के दफ्तरों में धक्के ना खाने पड़े, इसलिए मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। मान जाओ, नहीं तो नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। तू देख तमाशा देख, तू देख तमाशा देख, कहीं नहीं सुरक्षित है नारी। समाज के ठेकेदारों अपनी सोच बदल डालो, अपनी सोच बदल डालो, अपनी सोच बदल डालो। माँ, मैं सामान लेने दुकान नहीं जाऊंगी, गली के लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। दुपट्टा ढंग से डाला करो, आंख नीचे करके जाओ, कोई कुछ भी कहे तो जवाब मत देना, बदनामी हो जाएगी। पापा, मैं कॉलेज बस से नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ होती है। तो क्या मैं तुम्हारी लिए नई स्कूटी लेकर आऊं? अभी तो तुम्हारे भाई को एक नई बाइक दिलवाई है, थोड़ा एडजस्ट करो। माँ, मुझे घर लेके चलो, यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, और ना ही मेरी बेटी। बेटा जैसा भी है, अब यही तुम्हारा घर है, वो जैसे रखे वैसे रहो। हमने तुम्हारी शादी करवा दी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पापा, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसे ही। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए, घर पे बैठने के लिए? तो देखा आप सबने, जो बढ़ाए सबका मान, उसका होता है हर जगह अपमान, हर जगह अपमान, हर जगह अपमान। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं पुष्प हूँ, मैं पूरी फुलवारी हूँ। मैं सीता, मैं लक्ष्मी, मैं अहिल्या, मैं मीरा हूँ, मैं राधा, मैं द्रौपदी, मैं समाज का दर्पण हूँ। मैं माता, मैं बहना, मैं भार्या, मैं समाज की शोभा हूँ। पर इस शोभा को सबने छिन भिन कर डाला, छिन भिन कर डाला। कोई तो एक जगह बताए जहाँ सुरक्षित स्वयं को पाओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब इस नवयुग में कभी बाजार में बेची गई तो कभी अग्नि परीक्षा दे डाली, कभी जुए में हारी गई तो कभी गर्भ में मारी गई। अरे अब तो सोच बदल डालो, नवयुग में पहचानी जाओ। अपने पंख पसार कर मैं नील गगन में इठलाओ। नहीं चाहिए श्रद्धा, नहीं चाहिए श्रद्धा। अब तो बस बात करो केवल इनके सम्मान की, केवल हमारे सम्मान की, केवल हमारे सम्मान की। धन्यवाद। Sorry for the interruption, everyone. I would just like to announce that the events were delayed by 40 minutes. So the next events will start at 12:15. So all the participants should be ready at their venues by 12:15. Thank you. इस प्रस्तुति ने तो हमारी सोच ही बदल दी। इसी पे मुझे एक शेर याद आ गया। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शानदार सी प्रतियोगिता में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम दिन भर दिखाएं नाटक आपको, दिखाने को तो हम दिन भर दिखाएं नाटक आपको, मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। तो एक बार फिर हो जाए तालियां। तो चलिए अब बुलाते हैं रैज 41 को अपनी प्रस्तुति के साथ, और इसी के साथ रैज 42 अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। जवान
करने में गुम हुआ हूँ। मैं युवा हूँ, जिम्मेदारियों से बचकर रहती हूँ। मैं युवा हूँ, कूड़ा फैलाता हूँ। मैं युवा हूँ, शिक्षा को नजरअंदाज करती हूँ। आज तो हमने सुन ही लिया होगा हमारी खूबियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी सरफरोशी के। हाँ तो बच्चे लोग हो जाओ तैयार। जैसे पटरी पर चलती है रेल और गंजे के सिर पे चमकता है तेल। बहुत कुछ सीखेगा जो देखेगा हमारा खेल। हाँ तो जमुरे, जो पूछेगा वो बतलाएगा, जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। चल छोड़, आज हम बच्चों को कुछ दिखाने आए हैं, अपनी भाषा में समझाने आए हैं। चल तो बच्चों को गिनती सुना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे। बादशाह। अबे ये कौन सी गिनती है? उस्ताद हमको यही आती है, आपने ही तो सिखाई है। चल छोड़, ये बता इंग्लिश बोलनी आती है? आती है, बहुत तेज आती है, इतनी तेज आती है सामने वाले को समझ में ही नहीं आती। क्या मतलब? आती है उस्ताद, हमने भूतों को अंग्रेजी में दिशा बताया। एक बार एक अंग्रेज मुझसे दूसरे का पता पूछ रहा था। फिर क्या हुआ? पूरा पता अंग्रेजी में बता दिया। कैसे बताया? ये जो लॉन्ग रोड, यहाँ सीधे सीधे जाना, पूछो गली पड़ेगी, कहीं मत मुड़ जाना। देन इन फ्रंट ऑफ यू सी गोल बड़ा चौराहा, उसके सिरवा में तुम खड़े हो जाना। 3 पीस वाली गाड़ी में तुम फट से बैठ जाना और अंग्रेजी में अपनी डेस्टिनेशन बतलाना। बहुत बढ़िया, तुम तो पहुंचा दिए। पहुंचा दिया, ये को फेमस कर दिया। अब तेरे जैसे लोग रास्ता बताएंगे तो यही होगा। चल छोड़, ये बता स्कूल जानता है? नहीं जानता। कॉलेज जानता है? नहीं जानता। पढ़ना जानता है? नहीं जानता। लिखना जानता है? नहीं जानता। जब लिखना नहीं जानता तो अपना नाम कैसे लिखेगा? अंगूठा टेक के। भाई के पान बनारस वाला। भैया एक पान दे दे। भैया एक पान खिलाना, एकदम झन्नाटेदार, खा के जिया तंतना जाए। अरे हमारा ढाबा मन मौजी, जीजाई हो या फौजी, अरे चाची हो या साली, मुफ्त मिलेगी थाली। अरे 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 ये क्या है? हमारे ढाबे का पर्चा है, 26 जनवरी को फ्री खाना मिल रहा है, आके खाइएगा जरूर। आएंगे भैया, जरूर आएंगे। और एक बात बताइए, ये पर्चे में बना क्या है? बच्चों आपको पता है? हमारे देश का झंडा। हाँ, हमारे देश का झंडा। और ये कहाँ होना चाहिए? हमारे हाथों में। बिल्कुल सही, ये हमारे हाथों में होना चाहिए। अरे भैया माफ कर दीजिए, हमका इतना नहीं पता था कि देश का झंडा पर्ची पे नहीं हमारे दिल में होना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। ये क्या है? तो भैया आप क्या थूके भी ना? भैया थूको, लेकिन सड़क पर नहीं। इनके जैसे लोग खूब और पेंटिंग रचनाएं पिकासो घूमते फिरते रहते हैं। चोंचेस पिकाचो वाला और कान पिकासो वाले को भी गलत तरीके से। और क्या भैया, इन्हीं लोग तो हमारी सड़क को गंदा कर रहे हैं। जहाँ देखो सार पिच से पिचकारी मार दी। अब जो भी हमारी दुकान के सामने थूकीस, कपड़े उतरवा कर पुछवाएंगे। सुन लो, तुम्हारे लिए ही है। बस भैया बस, बहुत बेइज्जती कर। थूकना और कूड़ा फैलाना मना है। सोचो सोचो फिर सोचो, करोगे क्या आप इस पर? सोचो सोचो सोचो, फिर से सोचो, करोगे क्या आप इस पर? सोचो सोचो पर सोचो, सोचो सोचो, फिर से सोचो, करोगे क्या आप इस पर? सोचो सोचो सोचो, फिर से सोचो, करोगे क्या आप इस? जय हिंद। सराहनीय प्रयास। अब मैं रैस 42 को आज की आखिरी प्रस्तुति के साथ आमंत्रित करती हूँ। इनका तालियों से स्वागत करिए।
आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब आपके समक्ष समाज चेतना के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चल बहुत रहा है। किसी को समझ में नहीं आती। हाँ, समझ में नहीं आती। इतिहास गवाह है। माने दिस कोला बेरी कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। किसी को समझ में आया? किसी के पिताजी को भी समझ नहीं आया। लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है। राजनीति, हमारे देश की राजनीति में किसी को समझ नहीं आती। हेलो। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं लड़कियों को ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। आम आदमी की बेटी की इज्जत दार हो रही है, सरेआम हो रही है, पढ़ने की उम्र में बच्ची बंधक हो रही है। इस दरिद्री को देखकर हर लड़की अपनी लड़की होने पर रो रही है। तब कोई नेता अगर अपने आंसू नहीं बहाता है। अरे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है। एक के साथ चुनाव लड़ना, दूसरे के साथ सरकार बनाना, चाचा का भतीजे से, दीदी का भैया से बिछड़ना और मिलना। अपना छोड़, दूसरे प्रदेश में विधायकों का भ्रष्टाचार सत्याग्रह करना, अपराधियों का खुद से थाने पर हाजिर होना और दबंगों पर बुलडोजर चलाना। कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है। शिक्षा। अरे रिक्शा वाले भैया, मेरे बेटे को भी स्कूल ले जाओगे क्या? क्यों नहीं बहन जी, जरूर ले जाऊंगा। कितने पैसे लगेंगे? बस 1000 इसके और 2000 इसके स्कूल बैग के। क्या? हे भगवान, बेड़ा कर। तेरा पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर तो बताओ। हाँ, बताओ। अरे सुनो, पढ़ा लिखा जहाँ देखेगा लिखा है नो पार्किंग, वहीं गाड़ी खड़ी करेगा। लेकिन अनपढ़ तो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, तो गाड़ी वहाँ खड़ी ही नहीं करेगा। बाबा की जय, बाबा की जय। मान क्या मांगता है? एक बार एक गांव में 8 साल से सूखा पड़ा था। वहां पर बाबा जी ने 2 दिन पूजा की। इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, हमें विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम अपने बच्चों का होमवर्क करा सके। होमवर्क? हाँ बाबा जी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बाबा, अच्छे से क्यों नहीं हो सकता? हाँ बाबा, आप तो महान हैं। चुप। 4 साल पहले मैं अपने बच्चों के होमवर्क से तंग आकर ही तो बाबा बना था। हे भगवान, बेड़ा कर। 15 किलो का बच्चा 20 किलो का बैग उठा रहा है। पढ़ना किसे है और कौन पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है, लेकिन चल बहुत रहा है। समाज। देश को उम्र दराज और देश को जवान चला रहे हैं। ऑनलाइन रिश्ते बंद और बिगड़ रहे हैं। फ्रेंड लिस्ट वाले सड़कों पर आज अकेले भटक रहे हैं। लाइक शेयर
शेयर और कमेंट के चक्कर में हम सबसे बिछड़ रहे हैं। सेल्फी की दीवार की फोटो के साथ फोटो खिंचवाती है। सेल्फी के नाम पर लड़कियों को कौन सी बीमारी होता है?